छटा जिनके तेज के आगे हमारी आंखें टिक भी नहीं रही थी। ना तद भासयते सूर्यो, पैसा तेज सूर्य में नहीं है, ना शशांक हो, ना पावका, ना चंद्रमा में है और ना अग्नि में वैसा तेज था। हम विचार ही कर रहे थे कि भगवती का तेज कैसा है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज न था न चांद था, बिजली नहीं वहाँ। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। एकदम अजब बुसाम थी, एकदम अजब बुसाम थी। जलवा दिखा दिया माँ भगवती ने, मेरा दिल चुरा लिया माँ भगवती ने आज। मेरा दिल चुरा लिया माँ भगवती ने आज। आप लोग भाग्यशाली हो, ताली बजाओ। अब देवतागण विचार करते हैं कि माता जगदम्बा कैसी हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि जिनके पास जाते ही माँ का भाव अपने आप प्रकट होने लगा, परिचय की आवश्यकता नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं, ये साधारण नहीं है। मुझे याद आ गया, पक्की बात है, ये वही माँ है जब मैं बड़ के पत्ते के ऊपर सोया हुआ था तो जिन्होंने मेरा पालन किया। जहां पर प्रेम होता है ना, वहां पर अपने आप ही जागृति हो जाती है, परिचय की आवश्यकता नहीं। उन्हें मुझे विश्वास है आज तक ये भगवती, आज दर्शन तो आज हो रहा है लेकिन हमेशा हमारे पास में ही थी। दूर होते हुए भी जो सदैव हम में ही निवासित थी, ये वही माता जगदम्बा है देवताओं। रहती थी पास में सदा, लेकिन छुपी हुई रहती थी पास में सदा, लेकिन छुपी हुई। रहती थी पास में सदा, लेकिन छुपी हुई रहती थी पास में सदा, लेकिन छुपी हुई। करके दया दयालु ने, करके दया दयालु ने, करके कृपा कृपालु ने, करके दया कृपालु ने पर्दा उठा दिया माँ भगवती ने हाथ। मेरा दिल
ये माया का पर्दा था देवताओं कि आज तक इनका दर्शन हमें नहीं हो पाया, और आज माया का पर्दा उठ गया। देखो माता जगदम्बा बैठी हुई है। ऐसा भगवती नित्या सर्वेषां कारणं हिनः महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया। बोले कोई साधारण भगवती नहीं है, ये जो भगवती है ना ये नित्य है, अनित्य है। ये सभी जीव जंतु जो भी जन्म होता है, जो भी दुनिया में चलता है, उसका कारण, कारक और कारिका एकमात्र ये भगवती है। सर्वेषां कारणम हिनः। ये महाविद्या है। यदि इस विद्या को समझ लिया जाए तो दुनिया में किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। लोग तो मुझे भी बोलते हैं पंडित जी और थोड़ा सा कोशिश कर लो, धर्मगुरु में नौकरी लग जाएगी। अरे अधिकारी की पोस्ट है पंडित जी, 40,000 से तो स्टार्टिंग है। मैं लोगों को बोलता हूं भैया जब महाविद्या आ जाती है ना तो महाविद्या के आगे किसी विद्या की आवश्यकता नहीं। जब भगवती की प्राप्ति अगर हो जाए ना जीवन में एक बार थोड़ी सी, मैं तो ये नहीं कहता कि मुझे दिन रात दर्शन होता है। आप ऐसा भी नहीं सोचना कि अरे पंडित जी तो बहुत, नहीं। बस ये है कि कथाओं में माँ का दर्शन लेकर के ही मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन में। हो ना हो, शायद भगवती का कभी दिन आए कि उनका दर्शन मिले, ऐसी कृपा मेरे ऊपर भी हो। महाराज देश की सेवा धर्मगुरु बनकर के भी की जाती है, लेकिन हम कथाओं के माध्यम से भी तो देश की ही सेवा कर रहे हैं ना। समाज को अंदर से यदि सुव्यवस्थित हम लोग रखेंगे, वक्ता अच्छी अच्छी बातें देश को सिखाएंगे, देश में संस्कार डालेंगे, बच्चों में संस्कार डालेंगे, आपके क्रियाकलापों को जो घर में चलते हैं उसको सुधारेंगे, तो निश्चित रूप से कोई आतंकवादी नहीं होगा, ना आर्मी की जरूरत। फिर भी सलाम है उनको जो सेवा करते हैं देश की। अभी पूर्व में यहाँ के ठीक पहले हमने एक वास्तु पूजन किया आज एक फौजी भैया के घर। उन्होंने बताया अपने जीवन की बातें। महाराज मैं विस्मित हूं कि बर्फ के ऊपर में वैसे ही कपड़ा बिछा करके सोना पड़ जाता है। बोले जब मेरे यहाँ और भी कई सैनिक भाई तो ऐसे हैं कि बच्चे हो जाते हैं, नाती पोती हो जाते हैं, तो उसके बाद भी उनको देखने को नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। तो देश की सेवा करने वालों उनको भी बारंबार प्रणाम है। लेकिन हम भी देश की सेवा ही तो कर रहे हैं। वो देश को बाहर से सुरक्षित करते हैं, हम देश को अंदर से सुरक्षित करते हैं। तो ये महाविद्या है, महामाया है। हे देवताओं इनकी शरण ग्रहण करो। बोले हर चीज दुनिया में अधूरी है, लेकिन माता जगदम्बा ऐसी है जो पूर्ण है। पूर्णा प्रकृति रव्यया। लोग कहते ना कि भगवान राम जो है वो पूर्णावतार थे, भगवान कृष्ण जो थे वो पूर्णावतार थे। अरे भाई जब पूर्णावतार थे तो रावण को और कंस को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो बात यह है कि भगवती की जो इच्छा होती है वो भगवान विष्णु करते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, कल आप लोगों ने सुना था, बेहाय लक्ष्म्या सह संविहार। लक्ष्मी जी के साथ विहार छोड़ करके मेरी इच्छा थोड़ी होती है जाकर के युद्ध करूं। ये तो भगवती की इच्छा होती है तब ही आकर के युद्ध करता हूं। बोले ब्रह्मा जी सुनो, शयानम बड़पत्रेण पर्यंके सुस्थिरे दृढ़े आदांगुष्ठम करे कृत्वा निवेश्य मुख पंकजे। बोले जब मैं शेष शाही था
शेष शाही से पहले मैं बटपत्र शाही था, बहुत छोटा अबोध। भूख लगती थी तो मैं भी रोया करता था। तब इन्हीं भगवती ने ही मेरा पालन किया था। मुझे भूख लगती थी तो मैं अपने पैर के अंगूठे को ही अपने मुख में भरा करता था। करार विंदेन पदारविंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। अरे वो छवि भगवान की। आप लोगों ने देखा होगा पहले के समय में लोगों के यहाँ एक फोटो हुआ करती थी कि छोटे से कन्हैया ठाकुर जी हमारे और मुख में बिल्कुल पैर का अंगूठा भरा हुआ। तो भूख लगती थी तो मैं भी रोता था। तब यही भगवती तो मेरा पालन करती थी। बोले बड़का पत्ता विचार करो कि अगाध समुद्र जल के अतिरिक्त कुछ हो ही ना, और एक बड़के पत्ते के ऊपर में यदि बालक सोया है तो क्या वो डूबेगा नहीं? लेकिन भगवती की कृपा से शयानम बिटपत्रेण पर्यंकः सुस्थिरे दृढ़े, वो भी सुस्थिर हो गया, दृढ़ हो गया, एक पत्ता भी दृढ़ हो गया उस अगाध समुद्र में। बोले जब मैं रोता था तो भगवती मेरा पालन करती थी। बोले मुझे लोरियां सुनाती थी, गाती थी मेरे समक्ष, और यदि मैं और ज्यादा रोता था तो उसी बड़के पत्ते को झूले की भांति झुलाती थी। गायंतीम दोलयंतीम च बाल भावा मयि स्थिते सेयम सुनिश्चितम जातम जातम में दर्शनादिका। बोले उसकी महिमा क्या बखान करूं, ये तो आज उनका परम अनुग्रह है कि हे देवताओं आज उनका दर्शन हम सभी लोगों को हुआ। मां जगदम्बा उस शिव पर्यंक पर जो शिव स्वरूप था, जिलहरी के समान, शिवलिंग के समान जिसका आकार था, माता जगदम्बा बैठी हुई है और उनका चरण भूमि से ठीक ऊपर एक चौकी पर रखा हुआ है। देवताओं को समझ में नहीं आया कि प्रवेश करते ही तो हम स्त्री हो गए। उनके स्वरूप को देख करके, उनकी कांति को देख करके हमारी आंखें तक नहीं खुल रही है, लेकिन पक्का ये भगवती है। अंदर प्रवेश किया और भीतर गए पास में, तो जैसे ही पास में गए स्त्री बन गए। उन देवताओं ने विचार किया कि चलो इन मां को प्रणाम करें। उनकी लीला से विस्मित देवता गण उनके चरणों के पास गए, नाखून का दर्शन किया, चरणों का नाखून देखा। उस नाखून को देखा, नाखून में जब दर्शन किया, अभी तक तो एक ब्रह्मलोक, एक विष्णुलोक, एक वैकुंठ, एक भगवान का कैलाश, एक पृथ्वी देखी थी, लेकिन उस नख दर्पण में, नख दर्पण मध्ये वै देव्यास चरण पंकजे ब्रह्मांडम अखिलम सर्वम तत्र स्थावर जंगमम। उसके अंदर, उस नाखून के भीतर अभी तक तो एक पृथ्वी, एक वैकुंठ देखा था, लेकिन अनेकों अनेकों ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन एक पल में उन देवताओं को हो गया। देवता विस्मित हो गए, बताओ अभी तक सृष्टि बनी नहीं और यहाँ पर अनेकों ब्रह्मांड माता जगदम्बा के चरणों के नाखूनों में पड़े हुए हैं, करोड़ों। अवरुद्ध स्थिति हो गई, ध्यान प्रबल हुआ और भगवान विष्णु के मुख से मां की स्तुति निकली। श्री भगवान वाच नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्र्यै शततं नमः। कल्याण्यै कामदायै च सच्चिदानंद रूपिणी।
भगवती को याद किया, भगवती जी की प्रार्थना करने लगे, बोले हे भगवती, आप ही प्रकृति स्वरूप हो, आप ही विधात्री हो। एक अणु से लगा करके ब्रह्मा विष्णु शिव तक के भाग्य को आप ही तो लिखती हो। इसलिए भगवती हे विधात्री, हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रकृति रूप में हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले हे भगवती, आप ही शिव के भीतर कल्याण रूप में विराजमान होती हो। कल्याण्यै कामदायै च, बोले कल्याणी रूप में आपको प्रणाम है। कामदा, जो भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हो, ऐसी भगवती हम आपको प्रणाम करते हैं। जो सिद्धि प्रदान करती हो, हर एक वस्तु को सिद्ध करती हो, उस भगवती को हम प्रणाम करते हैं। जो वृद्धि का स्वरूप है, ऐसी मां को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपिण्यै संसार रणये नमः। पंचकृत्य विधायात्रे भुवनेश्यै नमो नमः। और इस भुवन की अधिष्ठात्री भगवती को ही हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवती ने गहन गंभीर स्वर में उन देवताओं को संबोधित किया। भगवती के मुख से नवार्ण मंत्र उद्भूत हुआ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। बोले हे देवों, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसमें बाघ बीज, काम बीज, माया बीज, तीनों बीज उपस्थित हैं। इस नवार्ण मंत्र का आप जाप करें। इस नवार्ण मंत्र से ही आपके भीतर सृष्टि को उत्पन्न करने की, पालन करने की और संहार की शक्ति आपको प्राप्त हो। माता जगदम्बा के पास रह करके देवताओं ने स्त्री रूप में मां की सेवा की। मां ने कहा कि हे देवों, तुम्हारे स्वरूप तीन हो सकते हैं। सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च। बोले तुम तीन दिखाई देते हो, लेकिन तुम में कोई भेद नहीं। सदैकत्वम, तुम तीनों एक ही हो। वो मूर्ख लोग हैं जो इस बात पर लड़ते हैं ना कि ब्रह्मा जी बड़े थे और विष्णु जी बड़े थे, शिव जी बड़े थे। बल्कि वास्तविकता और सच्चाई तो यह है कि कोई बड़ा नहीं। सदैकत्वम न भेदोस्ति। जो व्यक्ति इनमें भेद करता है ना, वो उससे बढ़कर के मूर्ख, उससे बढ़कर के पापी कोई नहीं। आप लोग तो गाते भी हो, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के माते यह तीनों एका। ओम हर हर महादेव। तो जो इनको तीन मानता है वो अविवेकी है, उससे बढ़कर के मूर्ख कोई नहीं है। जानत अविवेका। सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य च। तीनों मेरा ही स्वरूप हो। बोले हे देवताओं, जल के भीतर जो शीतलता है, वायु के अंदर जो प्राण शक्ति है, और सूर्य के अंदर भी जो ज्योत है, जो प्रकाश है, चंद्रमा के भीतर जो शीतलता है, बर्फ के अंदर जो शीतलता है, पर्वतों के अंदर जो शक्तियां हैं, बोले उन शक्तियों को मेरा ही स्वरूप माना। जले शीतम तथा वह्ना पुण्याम ज्योतिर्दिवाकरे, निशानाथे हिमाकामं
प्रभवाति यथा यथा। बोले इन सबको मेरा स्वरूप मानना, मेरे बिना इस दुनिया में हर एक चीज अधूरी है। हमारे सदगुरुदेव तो कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि भगवान शिव पूजन योग्य करने योग्य नहीं है, और यदि भगवान शिव पूजन करने योग्य है तो उसका कारण एक ही हो सकता है। क्या? बोले क्योंकि भगवती के साथ उन्होंने विवाह किया। तो ये वास्तविकता है। भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। हे भगवती, आपके साथ भगवान शिव ने पानी ग्रहण किया, इसलिए पूजन करने योग्य है। पूज्य गुरुदेव का आदेश। बोले बाकी तो सब क्या मंगल है। चिता भस्माले को, बोले चिता की भस्म को लगाने वाले। गरल वसनम देख पट धरो, बोले मसान धारण करने वाले। जटाधारी, जटाई भी ऐसी ना जाने कब से तेल ना लगाओ। कंठे भुजगपति हारी पशुपति, सांप बिच्छू लपटे हुए। तो स्वरूप में मंगल क्या है? स्वरूप पूजन करने योग्य क्यों है? ये स्वरूप पूजन करने योग्य केवल इसलिए है क्योंकि हे भवानी, त्वत्पाणी, तुम्हारा हाथ भगवान ने अपने हाथों में धारण किया। शंकराचार्य जी बारंबार वंदना करते इस स्वरूप की। चिता भस्मालेपो गरलमशनम देख पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति, कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी। भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। तो मां की कृपा ऐसी ही है। माता जगदम्बा ने तीनों देवताओं को शक्ति युक्त किया। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोग कथा के बीच में आते हैं ना, तो लाइव प्रसारण भी चल रहा है, और बार बार क्या होता है कि लिंक भी बिगड़ती है मंच के पास आने से। तो जो भी सामग्री है ये तो शुरू में आकर के पूजन करें, आखिरी में, है ना। चलिए, भगवान तीनों देवता माता जगदम्बा को बैठे हुए निहार रहे। मुख से निगाह हटाने की इच्छा देवताओं की नहीं हो रही। माता जगदम्बा कहती हैं कि देवताओं, आज तुम्हें शक्ति युक्त करूंगी और इसी शक्ति के प्रताप से तुम्हें संसार की व्यवस्था बना पाओगे। भगवती ने तुरंत ही श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करने वाली, स्फटिक की सदृश माला धारण करने वाली, हाथों में वीणा को लिए हुए सरस्वती जी को प्रकट किया। श्वेतांबरधरां दिव्यां दिव्यभूषण भूषितां वरासन समारूढ़ां क्रीडार्थम सहचारिणी। बोले हे ब्रह्मा, आज से ये सरस्वती तुम्हारी पत्नी बनकर के, तुम्हारी शक्ति बनकर के निर्माण में तुम्हारा सहयोग करेगी। सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान के बिना निर्माण नहीं किया जा सकता। भगवती ने अपने भीतर से ही लक्ष्मी जी को प्रकट किया। लाल वर्ण के वस्त्रों को धारण की हुई, सुंदर सी छटा वाली, स्वर्ण के आवरणों को धारण करने वाली माता लक्ष्मी प्रकट हुई। और जैसे ही लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ तो भगवान विष्णु से कहा कि आज से ये लक्ष्मी तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर के संसार को पालन करने के लिए तुम्हारा सहयोग करेंगे। अच्छा, लक्ष्मी के बिना भाई साहब पालन नहीं हो सकता, ना परिवार का, ना दुनिया का, ना संसार का। अभी आप देश की स्थिति देखो, कोरोना को लेकर के जब हम इतना ज्यादा परेशान हुए हैं,
तो आज आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी, पेट्रोल के रेट कहां चले गए, गैस के रेट कहां चले गए, जीना कितना कठिन हो गया। सोच के देखो, लक्ष्मी के बिना पालन नहीं हो सकता। तो इसलिए पालनी शक्ति लक्ष्मी को प्रदान किया भगवान विष्णु को। कोई भी कार्य लक्ष्मी के बिना नहीं किया जा सकता। जब जेब में लक्ष्मी होना तो मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता। और लक्ष्मी के बिना तो आजकल पूजन पाठ भागवत भी संभव नहीं है। अरे हम नहीं कहते, पुराणे कहती है, खुद शास्त्र कहते हैं, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। लक्ष्मी के बिना यज्ञ संभव नहीं है, कथाएं संभव नहीं है। जय लक्ष्मी माता। वो लक्ष्मी जी को प्रकट कर लक्ष्मी जी प्रदान की भगवान विष्णु को। इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरित्राह शुचिस्मिता विष्णु ब्रजग्रहाणे मां महालक्ष्मीं मनोहरम्। और भगवती के ही भीतर से महाकालिनी शक्ति, जो महाकाली की शक्ति है, स्वयं गौरी प्रकट हुई। कहा कि भगवान शिव अभी ने आप गौरी के रूप में धारण करें, लेकिन जब जब भी आपको प्रलय के लिए आवश्यकता हो तो ये काली बन करके प्रकट होगी। ग्रहाण हर गौरी त्वाम महाकालिम मनोहरा। बोले हे शिव, इस संहारक शक्ति को तुम लेकर के जाओ। और वही संहारक शक्ति को भगवान शिव ने कब प्रकट किया? दक्ष के यज्ञ में जब सती का शरीर जला तो अपनी जटाओं को उखाड़ करके पटका। वीरभद्र महाकाली प्रकट हुए थे। भगवती ने गौरी सौंपी। ग्रहाण हर गौरी त्वाम महाकाली मनोहर। इस प्रकार से तीनों देवता भगवती की आज्ञा से वापस लौट करके आए और नवारण मंत्र का जप करने लगे। तपस्या में लीन हो गए, भगवती का बारंबार स्मरण करने लगे। इन बीजों को जपने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला है कौन सा? ऐम, बाघ बीज। यदि किसी व्यक्ति को अपने भीतर कवित्व शक्ति उत्पन्न करना हो, अपनी वाणी को सुधारना हो, ज्ञान का भंडार चाहिए, तो ऐम का जाप करें। दूसरा है माया बीज। माया बीज के फलस्वरूप जिसको लक्ष्मी चाहिए, जिसको धन संपदा चाहिए, जिसको भोग चाहिए, वो माया बीज का जाप करें। और तीसरा है काम बीज। जिसको सुंदर सा परिवार चाहिए, उपभोग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए, वो काम बीज का जाप करें। कामनाएं पूर्ण होती है तुरंत। ये बाघ बीज, काम बीज की तो अत्यंत महिमा है। बोले सत्यव्रत नाम के राजा ने तो बाघ बीज को जप करके कवित्व शक्ति प्राप्त कर ली, जो कि पहले परम मूर्ख थे। तो जन्मेजय ने पूछा, बोले महाराज, हो सौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विज सत्तमः कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व मे। बोले सत्यव्रत नाम के राजा कौन थे, किसके पुत्र थे, बताने की कृपा करें। तो बोले सुनो, ये कथा जन्मेजय जी महाराज को बताते हैं। व्यास जी की इस कथा को मैंने लोमस ऋषि से श्रवण किया था। लोमस ऋषि ने मुझे सुनाया था, मुझे बताया था। सेवनीय तया शक्ति ही सर्वेषां शुभमीक्षतां परा प्रकृति राधा च सर्वगा सर्वदा शिवा। लोमस ऋषि कहते हैं कि भगवती की सेवा, उनकी शक्ति, उनका स्मरण हमें शुभता की प्राप्ति कराता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। और भगवती परा प्रकृति राधा
आदि जो पंच प्रकृति है उनकी आराधना करने से सर्वगा सर्वदा से सदैव आपका कल्याण होगा। कौशल देश में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुए जो कि निसंतान थे। अब संतान नहीं थी तो उस ब्राह्मण ने योजना बनाई और बड़े बड़े उस समय के वेद पाठी ब्राह्मणों को ऋषियों को बुलाकर के यज्ञ आरंभ करवाया। स्वयं बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, पैल मुनि, सुहोत्र और गोभिल मुनि, ये चारों वेद के आचार्य बने। तो जो साम वेद का आचार्य होता ना यज्ञ में, यज्ञशाला में 4 द्वार होते हैं, उन चारों द्वार में एक एक वेद का पूजन किया जाता है और उस वेद के अधिपति जो ब्राह्मण होते हैं द्वारपाल, उनका भी पूजन किया जाता है। तो साम वेद का जो गायन करता है, उस साम वेद के गायन वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहते हैं, उद्गान करने वाला। क्योंकि सामवेद जो है ना वो संगीत है पूरा। सामवेद की ऋचाएं दिव्य है, पूरा संगीत सामवेद में भरा हुआ, पूरा संगीत हमारा सामवेद से निकला हुआ। अब सामवेद संगीत है, लेकिन जो ब्राह्मण थे वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे। उन्होंने बढ़िया सामवेद का गायन किया, लेकिन अकस्मात उनके मुखार बिंद से स्वर का भंग हो गया। और जब स्वर का भंग हुआ तो देवदत्त नामक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अच्छे से मंत्र पढ़ो। एक बात बताऊं, ब्राह्मणों को कभी पूजन पाठ के लिए मत बुलाना। ये बात मेरे को मंच से कहना पड़ता है, बिल्कुल मत बुलाओ, खुद कर लो। क्यों बताऊं आपको? क्योंकि आप यदि सम्मान नहीं कर पा रहे हो ब्राह्मण का, तो आपको बुलाने का कोई अधिकार नहीं। ब्राह्मण का अपमान धोखे से भी हो जाए। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है ना, उसमें प्रसंग आता है कि ब्राह्मण की हत्या उसके अपमान से ही हो जाती है। बपनम द्रविड़ा दानम स्थान निर्यापनम तथा। अश्वत्थामा जी को मारा नहीं गया, उनका केवल अपमानित कर करके मणि निकाल करके निकाल दिया गया। तो धोखे से भी अपमान कर देना ब्राह्मणों का हमारे लिए हानिकारक है। अच्छा, ब्राह्मण को नौकर समझ करके मत बुलाओ। ये नहीं कि पंडित जी का ठेका, पंडित जी भागवत बोलने आए, बोले अपने हिसाब से। पंडित जी काम गाना बजाना, हमको गाए बजे। नौकर मत समझो। महाराज तकलीफ होती है। आज सनातन धर्म को क्यों क्षति होती है? मान शादी में जब लोग जाते हैं ना, तो उनको 4 से 5 घंटे का समय बारात में नाचने के लिए चाहिए। 4 से 5 घंटे कम से कम पूरी तरीके से नाच कूद करके आएंगे। और नाचने कूदने के बाद में जब रात्रि में अब बज गए 12, फिर जयमाला आरंभ होगी, तो वहां पे पूरा आजकल फुग्गा और फटाका और जमाने की चीजें, लाइटिंग फाइटिंग सब होती है बिल्कुल। उसमें गया 2 घंटे का समय, बज गए 2। फिर कंडीशन ये आती है, दूल्हा दुल्हन अब साथ में खाना खा रहे, जो कि बिल्कुल अमर्यादित है। वो इतना ज्यादा अमर्यादित है, ये बता रहा हूं आपको कि सनातन धर्म के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक बातें हैं। दूल्हा दुल्हन साथ में खाना खा रहे, 2 घंटे उसमें गए, बज गया 4। अब 4 बजे आए पंडित जी के पास, बोले पंडित जी फट से बिल्कुल 1 घंटे में विदाई चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो। अरे तो महाराज तो गए ही क्यों पंडित जी के पास? वैसे ही ले जा लेता घर उठा करके। बुलाए ही क्यों पंडित जी को? वो देवता जो खाम के पास बैठे हुए महाराज, वो रात भर रास्ता देखते रह जाते हैं कि शायद ये अब आकर के हमारी पूजन करेंगे, अब विवाह करेंगे, और दूल्हा दुल्हन अपने आप में मस्त, घर परिवार वाले अपने आप में मस्त। सही बोल रहा हूं ना? बोलिए जय माता दी। तो इसलिए ये तो ब्राह्मण को बुलाओ मत, खुद ही कर लो सब, उठा के वैसे ही ले चलो घर। आजकल जो रिश्ते टूटते ना 90%,
उसका कारण यही है कि जिस चीज में आपको ध्यान देना चाहिए, जो वास्तविकता में धर्म हमें सिखाता है, उस चीज का हम लोग त्याग करके केवल और केवल बस नाचो कूदो मजा लो, इसका नाम शादी नहीं है। यदि आप विवाह में विवाह पद्धति का वहन करेंगे तो ही विवाह आपका जीवन भर वहन कर पाएगा। और यदि धर्म के हिसाब से विवाह करोगे तो ही घर में धर्म पत्नी आएगी, नहीं तो बनौती ही आएगी। ये ध्यान रखना मेरी बात। तो यही वहां पर हुआ कि जब उद्गान करते समय एक स्वर भंग हुआ तो उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तुरंत ही गोविल मुनि से कह दिया कि महाराज ये क्या आपने स्वर भंग कर दिया। तो गोविल मुनि भी क्रोधित हो गए। गोविल मुनि का जब चार लोगों के बीच में अपमानित हुए तो उन्होंने श्राप दिया कि मूर्ख, तुझे मंत्रों की शुद्धता से ज्यादा मतलब रखना चाहिए। आज की स्थिति भी यही है, लोग शुद्ध बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इस बात से मतलब नहीं रखते। मैं कहता हूं पढ़े लिखे ब्राह्मण को बुलाओ, जरूरी है। ये भी आगे बताऊंगा कि क्यों बुलाओ। पढ़े लिखे ब्राह्मण को बुलाना भी इसलिए जरूरी है कि आप यदि संकल्प बोल रहे हैं और संकल्प में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो आपको उसकी पूजन का फल नहीं मिलता। एक शब्द बदलने से ज्यादा दूर मत जाओ। 3 प्रकार के सा होते ना, दंत सकार, मूर्धनी, तालव्य, इनमें यदि भेद हो जाए। अब सीटी वाले शा का उपयोग करने से भगवान शिव होते हैं, शिव, और वहीं पर सरोते वाला लगा दोगे ना, शिव, तो मालूम क्या होता है? नाली का कीड़ा होता है, शंकर, शंकर, नाली का कीड़ा। अब पूरा पूजन किया महाराज, आखिरी में कह दिया अने न करते ना शंकर प्रियंतान, गया वो नाली कीड़े पूरा पूर्ण। तो बोले तुझे मेरे मंत्रों से मतलब नहीं है, मैं शुद्ध बोल रहा हूं, तू वो नहीं देख रहा, मेरे स्वर को देख रहा है। बोले स्वर को ही देख रहा है ना, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तुझे जब ज्ञान से ही मतलब नहीं तो तेरा जो पुत्र होगा वो अत्यंत मूर्ख होगा। इस पुत्रेष्टि यज्ञ के फल के स्वरूप, क्योंकि इस यज्ञ में तूने मेरा अपमान किया है। अब महाराज हाथ जोड़ने लगे। ब्राह्मण देवता कहा कि महाराज मैं भी ब्राह्मण ही हूं, अपराध हो गया है, क्षमा कर दो। बारंबार जब क्षमा याचना की तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि पहले तो मूर्ख उत्पन्न होगा, लेकिन बाद में भगवती की कृपा इसके ऊपर होगी और ये बाद में परम विद्वान हो जाएगा, चिंता मत करो। अब बालक का घर में जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया उतथ्य। बालक का 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, लेकिन महाराज जी स्थिति है कि गायत्री मंत्र तक याद नहीं हो पाया, वो भी 12 वर्ष की उम्र तक। इतना मूर्ख। अब जब ऐसा बालक होता है तो क्या होता है कि समाज में हर एक व्यक्ति अपमान करता है, तो अपमानित होकर के समाज में वह जीने लगा। लेकिन एक दिन माता पिता ने भी अपमान कर दिया कि कम से कम ब्राह्मण हो, कुछ तो याद कर लो। तो बोले ठीक है महाराज। उसको वो बात इतनी लग गई माता पिता के अपमान वाली। माता पिता ने जब अपमान किया तो कि वह घर को छोड़ करके वन में चला गया। अब जिसको गायत्री मंत्र ना आए वो वन में तपस्या करे तो करे क्या? नियमं च परं कृत्वा नाशत्यं प्रब्रवीम्यहम् स्थिताश्रमे रम्ये ब्रह्मचर्य व्रतो हि सः। अब मंत्र आते नहीं थे, नियम ज्यादा कुछ पता नहीं थे, क्या करूं? तो उनने केवल एक व्रत धारण किया। क्या? बोले मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, केवल सत्य बोलूंगा। और सत्य से बढ़ करके ना कोई तपस्या नहीं है, सत्य से बढ़ करके कोई पूजन नहीं है।
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो जय पर जय सत्य स्नेहो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो सोते मिलायना कछु संदेहु सोते मिलायना कछु संदेहु जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो। जब सत्य को धारण किया तो ध्यान रखना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जहां पर सत्य हृदय में होता है ना, तो जाके हृदय में साच है ताकि हृदय आप